सफेद मोर, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कैसे प्राणी इसका पीछा कर रहे हैं? गरुड़ द्वार। लेकिन देखिए, सैनिक रंगदा के जादू के वश में है। द्वार पर एक मानव है। आओ छोटी मक्खी, फंसो मेरे जाल में। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। ये हिरण्य नगरी होगी। मैंने इस जगह की बहुत कहानियाँ सुनी है। उसने आपकी प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए नगर को पहचान लिया। क्या आप खुश नहीं हैं, भगवान विष्णु? ये मेरा नगर था, जो बेशक मेरे मंदिर के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये मेरा नहीं है। अब यहाँ पूरी शक्तियाँ वास करती है। रंगदा के असुर मेरे नगर में। उसकी परछाई लंबी है। तुम्हें उन्हें हराना होगा राजी। वो आपको सुन नहीं सकती, लेकिन वो कर लेगी। देखो, उन्होंने मेरे नाम पर क्या बनाया। एक सुंदर, समृद्ध, चमत्कारों से भरा हुआ नगर। इतनी सुंदर नक्काशियां और जटिल तंत्र। ये पानी से चलने वाले चक्के, इन चक्कों से दूसरे चक्के घूमेंगे, जिनसे द्वार खुलेंगे और वजन उठेंगे। जलासुर, जल के असुर, गंगा के तल पे जो वाले सेवक हैं। संभल कर, संभल कर, राजी, उनकी दृष्टि से बचो। मोर, ये चिल्ला रहा है। क्या उसे चोट लगी है? याद है देवी दुर्गा, मेरे मंदिर में क्या है? बिल्कुल, ये उसे दूसरा अवसर देगा, लेकिन ये रास्ता बंद है। देखिए, रक्षक नदियां उफान पर हैं। उन्हें शांत करने के तरीके भी हैं। उसे कल पुर्जों के बारे में क्या पता होगा? ये लड़की बहुत होशियार है। वो रास्ता ढूंढ लेगी। हिरण्य के महारथी हिरण्य रक्षक, वे परेशान हैं। कुछ तो गलत हुआ है। रंगदा ने मछलियां भी भ्रष्ट कर दी है। ये सही हो सकता है भगवान विष्णु, हम इसलिए ही यहाँ हैं। हमारे माता पिता क्यों नहीं हैं? मेरे प्यारे भाई, वे वहाँ हैं, तारों के बीच। ये चालाक लोगों की जगह है। ये पंचक्कियाँ, ये पानी जो इस हरे भरे खेत को सींचती हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये चालाक है। भगवान विष्णु, इसमें शक्तियाँ केंद्रित हैं, और अब ये रंगदा के हाथों में है। मुझसे बात कीजिए, क्या तुम नहीं उठोगे? इन लोगों की अपनी कोई इच्छा नहीं है। इनके दिमाग रंगदा के इशारों पर चलते हैं, और इसलिए शहर बिना किसी लड़ाई के कब्जे में कर लिया गया। लेकिन वे जिंदा हैं और उन्हें आजाद कराया जा सकता है। यहाँ देखो, ये गरुड़ की कहानी है। दो बहनें थी, कद्रू और विनीता, महर्षि कश्यप की सबसे प्रिय पत्नियां। उन्होंने प्यार से दोनों को एक एक वरदान दिया। कद्रू ने मांगा कि वो 1000 पुत्रों की मां बने।
विनीता ने बस एक पुत्र मांगा, लेकिन वो कद्रू के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। महर्षि के आशीर्वाद से कद्रू ने 1000 अंडों को जन्म दिया। विनीता ने बस 2 अंडों को जन्म दिया। समय के साथ कद्रू के अंडे फूटने लगे। हर एक अंडे के अंदर एक सांप था। विनीता का मन अधीरता और ईर्ष्या से भर गया कि उसकी बहन के अंडे पहले फूट रहे थे। इसके चलते उसने अपने अंडों में से एक को खुद ही फोड़ दिया। विनीता के अंडे के अंदर एक आधा बना पक्षी जैसा जीव था। अपनी मां के कार्यों से गुस्सा होकर उसने उन्हें श्राप दिया कि वे दूसरे अंडे के फूटने तक वो कद्रू की दासी बनकर रहेंगी, और अगर उन्होंने अंडे फूटने तक धैर्य नहीं रखा तो वो सारी जिंदगी एक दासी बनकर रहेंगी। और इसलिए अपने आधे जन्मे बच्चे के श्राप से और कद्रू और उसके नाग बच्चों की साजिश की वजह से विनीता अपनी बहन की दासी बन गई। कई साल बीत गए और एक दिन विनीता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला पक्षीराज गरुड़। अपनी मां को दासी बना देख गरुड़ ने नागों से उन्हें आजाद करने को कहा। वे मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि गरुड़ स्वर्ग जाएगा और उनके लिए अमृत लेकर आएगा। गरुड़ अपनी मां के लिए देवों के स्वर्ग गया। वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देव उसे हरा नहीं पाए और वो उनसे अमृत ले आया। मैंने देखा कि गरुड़ ने अमृत अपने लिए नहीं रखा, तो मैंने उसे खुद को सौंप दिया। क्योंकि उसका दिल साफ था, मैंने उसे अमरता का वरदान दिया और बदले में उसने मेरा वाहन बनने का उपहार दिया। अगर मैं ऐसा चाहता, मैंने गरुड़ को चेतावनी दी कि नागों का स्वभाव धोखा देने वाला है। गरुड़ अमृत के साथ नागों के पास पहुंचा, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करे। जब वे नहा रहे थे, उसने उन पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया। उसने अपनी मां विनीता को आजाद किया। सुरक्षा के लिए ब्रह्मा अमृत ले गए और उसे वापस स्वर्ग में रख दिया। इस तकनीक से रक्षक नदियां शांत हो जाएंगी। क्या ये उसके लिए कुछ ज्यादा है? चक्रदंत और पुर्जे, असुरों की तुलना में इनसे लड़ना कठिन नहीं है। नदियां बह गई। ये काफी नहीं है, और भी कुछ करना होगा। दूसरा चक्रदंत ढूंढना होगा। उसे जल्दी करना होगा। राजी के तैयार होने से पहले रंगा को पता नहीं लगना चाहिए। और भ्रष्टाचार, उसे ये साफ करना ही होगा दुर्गा, उसे ये सब साफ करना होगा। वो करेगी, फिर शायद पेड़ उसे भविष्य की एक और झलक देखने देगा। क्या था? इसे गोलू से क्या
चाहिए? उसे निर्देश देने के लिए? उसे नियंत्रित करने के लिए? राजी वो नहीं जानती थी जो मैं जानती थी, और ये है हमारी सबसे बड़ी मुश्किल। भगवान विष्णु के मंदिर पहुंच सकती हूँ। शाबाश राजी, शायद वहाँ मुझे कुछ मदद मिले। नदियाँ बहने लगी, मेरा जादू खत्म हो गया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी घुसपैठिए। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भगवान विष्णु। मैं आपके नाम में इनका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुझे रास्ता दिखाएं। मेरे भगवान, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ। बेटी, मयूर की रक्षा करो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं मत्स्य हूँ, सिंग वाली मछली, जिसने महाराज मनु को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगह ले गई थी। मैं कुर्म हूँ, विशाल कछुआ, जिसने अपनी पीठ पर पहाड़ का भार उठा रखा है। मैं वराह हूँ, जंगली सुअर, जिसने हजारों सालों तक हिरण्याक्ष से युद्ध किया और पृथ्वी को दिव्य समुद्र से वापस लाया। मैं परशुराम हूँ, वो शूरवीर, महान योद्धा, जिसने अपना परशु फेंक कर पश्चिमी भूमि बनाई। मैं वामन हूँ, एक बौना, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को अपने कदमों से नाप लिया था। मैं नरसिंह हूँ, जिसका शरीर आदमी का है, लेकिन सिर और पंजे शेर के हैं, जो बुराई से रक्षा करने वाला है। मैं हूँ बुद्ध सिद्धार्थ, महाज्ञानी, साधु और शिक्षक। मैं राम हूँ, वो राजकुमार जिसे वनवास मिला, जिसने सीता को असुर रावण से बचाया और प्रतिष्ठा के साथ घर लौटे। मैं कल्कि, एक तलवार की लौ के साथ जो बुराई और अंधेरे का चक्रव्यूह नष्ट करता है। मैं कृष्ण हूँ, एक ग्वाला, परम दयालु, जिसने अर्जुन का रथ चलाया और उसका मार्गदर्शन किया। मैं तुमसे नहीं डरती। मैं तुमसे नहीं डरती। कृपा है भगवान विष्णु, मैंने नहीं सोचा था मैं ये सब देखूंगी। राजी, तुम इससे बहुत आगे जाओगी और अपना समय पूरा होने से पहले बहुत से चमत्कार देखोगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। वो खतरे भी झेलेगी। बिल्कुल, ये जगह सुंदर है, लेकिन इस पर रंदा का कब्जा है। मुझे उम्मीद है कि राजी तैयार है। पानी में परछाई। क्या वो
गोलू था? नहीं, गोलू, गोलू, वे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? जय माँ दुर्गा! अब ये बहुत दूर नहीं है, लेकिन उसे बहुत ऊंचाई पर चढ़ना होगा। हम जानते हैं कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके बाद उसे जिसका सामना करना पड़ेगा वो शक्तिशाली है भगवान विष्णु, लेकिन रंगदा बच्चों की भक्षक है। मेरा नगर आजाद होकर रहेगा। अब उसे प्रकाश स्तंभ जलाना चाहिए। ऊपर जाओ राजी, ऊपर जाओ, ऊपर आग जलाओ। तैयार रहो, क्योंकि ये आग रंगदा सहन नहीं कर सकती। अब देखो, दुष्ट का असली चेहरा दिख गया। तैयार रहो राजी, तलवार, ढाल और दिल। ये प्रकाश स्तंभ जलाने की कोशिश किसने की? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी मानव। तुम हो घुसपैठ। तुम्हारी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लड़ाई बंद करो और अपना सिर झुका। भगवान विष्णु मेरी ढाल है और माँ दुर्गा मेरी तलवार। मैं तुम्हें हरा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हथियार उठाने की? तो तुम्हें किसने ऐसे हथियार दिए हैं? मुझे लगता है विष्णु ने हमेशा बीच में आता है। तुमने रंगा को नकारा है। मैं तुम्हें एक बार हरा चुकी हूँ और मैं फिर से ऐसा ही करूंगी। और कोई तुम्हारा शिकार नहीं बनेगा। कैसे? ये कैसे हो सकता है? और वो जीत गई। आपने कहा था ऐसा ही होगा दुर्गा। और अब तक कई जिंदगियां रंगदा के लालच का शिकार हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन रंगदा कभी भी चालाक जीव नहीं थी। अब राजी को रंगदा के पीछे जो साजिश करने वाला है उसका सामना करना चाहिए। वो महाबलासुर के सामने कैसे लड़ पाएगी, जिसके पास उसका भाई है। रहस्यवादी संदेशवाहक थक चुका था। उसने राजी को उसकी भूमि में जो है उसको लेकर चेतावनी दी। एक विजेता आया, साथ में असुर, मौत और दुख लाया। लेकिन उसके पास गोलू तक पहुंचने का बस यही रास्ता था।
उन्हें तेजी से चलना होगा। असुरों की सेना राजी को रहस्यवादियों की धरती पर पहुंचने से रोकने के लिए कुछ भी करेगी। रहस्यवादी वो बुरी तरह घायल था। राजी को खुद ही आगे बढ़ना होगा। मयूर, जो तुम कर सकते थे तुमने किया। अब आराम करो और सुरक्षित रहो।